Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we'll discuss why I resigned from Air India और मेरे रेजिग्नेशन के बाद क्या मैंने कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली या फिर मैंने सेम कंपनी में ग्राउंड जॉब ले ली। तो अगर आपको पता करना है तो देखते रहिए मेरा वीडियो। सो माय नेम इज़ प्रिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आपने वीडियो के थंबनेल से पता कर ही लिया होगा कि वीडियो है मेरे रेजिग्नेशन के बारे में कि एयर इंडिया में 5 साल देने के बाद मैंने रेजिग्नेशन क्यों दे दिया था। तो शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैंने अपनी एयर इंडिया की जर्नी स्टार्ट की शेयर की थी आपके साथ। तो मैं 5 साल के लिए 777 एयरक्राफ्ट पे ट्रेन थी। जनरली एक क्रू बेसिकली 3 एयरक्राफ्ट पे ट्रेन हो सकता है एट अ टाइम, बट जब मैंने एयर इंडिया ज्वाइन किया था तब वो अंडर गवर्नमेंट था, इसलिए तब रूल्स डिफरेंट थे। तो मैं एक ही एयरक्राफ्ट पे ट्रेन थी जो कि 777 था। तो मैं 5 साल के लिए ऑलमोस्ट यूएस फ्लाइट ही ऑपरेट करी थी। तो 777, 787 या 320 इन 3 फ्लीट्स पे क्रू ट्रेन होते थे। तो मुझे 777 मिला था और मैं बहुत खुश थी जब मुझे 777 मिला था, क्योंकि ये सिर्फ यूएस जाता था। एयर इंडिया में जब मैं थी तो सिर्फ मैं यूएस सेक्टर्स ऑपरेट करती थी, लेकिन ये बहुत लंबे सेक्टर्स होते हैं। 15 आवर्स की फ़्लाइट सिर्फ जाते हुए होती है, वापस आ कि फिर से 15 आवर्स, तो टोटल 30 आवर्स की फ़्लाइट हो जाती है आपकी। तो बहुत लॉन्ग फ्लाइट्स ऑपरेट करनी होती थी। और लेकिन मैंने रेजिग्नेशन से पहले मुझे 320 का भी ट्रेनिंग हो गया था मेरा, जो कि एक डोमेस्टिक सेक्टर्स कवर करती है और जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जाती है, लेकिन उसकी कोई एक डिस्टेंस लिमिट होती है। मैं बैक टू बैक सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन, इस सारी जगह बैक टू बैक फ़्लाइट्स में ऑपरेट करती थी। तो एक पॉइंट के बाद लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई थी और आई थॉट आई नीड अ चेंज एंड आई शुड वर्क ऑन इट। सो मैंने बहुत पहले कतर एयरवेज का वैकेंसी आया था, तो मैंने फिलअप कर दिया था फॉर्म। और आई रिमेंबर सडनली ऑन माई शिकागो लेवर, व्हेन आई वाज ऑन अ लेवर इन शिकागो, तो मुझे कतर एयरवेज का मेल रिसीव हुआ कि इनवाइट मेल होता है जो कतर एयरवेज जो कंपनी है वो इनविटेशन बेसिस पे इंडिया में हायर करती है। तो मुझे इनवाइट आया था और मैं बहुत खुश हो गई थी इनवाइट देख के, क्योंकि जो इनवाइट था, जो कि आफ्टर एवरी यूएस फ्लाइट हमें 4 दिन का ऑफ होता है, तो उसी 4 दिन के दौरान का वो इनवाइट था। तो मैं खुश थी कि मैं अटेंड कर सकती हूँ, मुझे सिक लीव या कोई भी लीव लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे इंटरव्यू के लिए। तो आफ्टर लैंडिंग बैक इन दिल्ली, मेरा बेस दिल्ली हुआ करता था जब मैं एयर इंडिया के साथ काम करती थी। तो आफ्टर लैंडिंग बैक इन दिल्ली, मे बी ऑन माई थर्ड ऑफ डे, आई थिंक वो मेरा मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था। और जैसे मैं इंटरव्यू के लिए गई फर्स्ट डे, तो सिर्फ सीवी ड्रॉप और एक बेसिक इंटरव्यू हुआ था फर्स्ट डे, जो कि मैंने क्लियर कर लिया था और मुझे सेकेंड डे का इनवाइट भी कतर एयरवेज के थ्रू मिल चुका था। तो मैं जब सेकेंड डे गई तो मैं ये सोच के गई थी, क्योंकि मेरा रात का नाइट डिपार्चर था न्यूयॉर्क का, फिर से मेरी फ़्लाइट थी एयर इंडिया के साथ। तो मैंने सोचा था अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा तो मैं चली जाऊँगी अपने फ़्लाइट के ऑपरेट करने के लिए। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था। सेकेंड डे भी मेरा क्लियर हो चुका था। तो उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन था जो था कि रिपोर्ट सिक कर दूं और थर्ड डे अटेंड कर लूं। तो मैंने फ़्लाइट को कर दिया रिपोर्ट सिक और मैं चली गई थर्ड डे अपना कतर एयरवेज का इंटरव्यू देने कि एक 1-on-1 इंटरव्यू था। और जनरली कतर एयरवेज का इंटरव्यू जितना मैंने सुना था कि जो 1-on-1 इंटरव्यू होता है उसमें एक उनके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं। तो वो सारे भी क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करके चली गई थी, लेकिन उन्होंने उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने उनकी शीट चेंज कर दी थी और उन्होंने बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे थे। द इंटरव्यू वाज लाइक कन्वर्सेशन ओनली, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी थे, जो कि मैं अपने किसी और वीडियो में कवर करूँगी। तो आफ्टर गिविंग माई इंटरव्यू मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा। तो आफ्टर वेटिंग फॉर सम डेज I got the mail, I got the picture mail, the blue background picture mail from Qatar Airways, and it was mentioned in that mail that do not resign until you receive the like traveling date from Qatar Airways. So मैंने वो फॉलो किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये जॉब पहले ही छोड़ दूँ और फिर उसका फिर कतर एयरवेज से कुछ ना आए मुझे।
तो इसलिए मैंने एयर इंडिया के साथ मैं कंटिन्यू रही जॉब में। तो ब्लू बैकग्राउंड फ़ोटोज़ सबमिट करने के बाद मुझे आफ्टर वेटिंग फॉर, मुझे थोड़ा आई हैड टू वेट लिटिल लॉन्गर फॉर द मेडिकल मेल एज आई रिमेंबर। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त रुकना पड़ा, और लेकिन मुझे मेडिकल मेल भी आ गया था। जब मैंने अप्लाई किया था इंटरव्यू के लिए, तब मेडिकल येलो फीवर वैक्सीनेशन और ब्लड ग्रुप, ये सारे मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते थे ट्रैवलिंग डेट मिलने से पहले। तो लेकिन अभी उन्होंने ये डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये सारी प्रोसेस करने के बाद मुझे ट्रैवलिंग डेट भी आ गया था। आई हैड टू वेट लिटिल लॉन्गर फॉर द ट्रैवलिंग डेट, और ट्रैवलिंग डेट आने के बाद ही मैंने अपना रेजिग्नेशन मेल टाइप किया था एयर इंडिया के लिए। और मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मैंने 5 साल एयर इंडिया में दिए थे। लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैंने कोई बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए मैं एयर इंडिया छोड़ रही हूँ। जब मुझे ट्रैवलिंग मेल आ गया था कि मैं इस स्टेट पर्टिकुलर डेट पे ट्रैवल करने वाली हूँ दोहा, तो उसके बाद मैंने अपना रेजिग्नेशन मेल टाइप करने के बाद मेरा नोटिस पीरियड सर्व करना था, क्योंकि अगर नोटिस पीरियड मैं सर्व नहीं करती हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा, जो कि किसी भी अगर कोई भी क्रू किसी कंपनी को 5 साल 4 साल या 2 साल भी दे रहा है, तो एक्सपीरियंस लेटर उस कंपनी से लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कोई दूसरी कंपनी में जा रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस लेटर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है वहाँ पे देना, क्योंकि अगर वहाँ पे फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग है तो आप उसका पार्ट हो सकते हैं जस्ट बिकॉज आपने एक्सपीरियंस लेटर सबमिट किया है। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस लेटर चाहती थी, तो इसलिए मैंने अपना 1 मंथ नोटिस पीरियड सर्व किया, क्योंकि जो ट्रैवलिंग डेट था उसमें इनफ टाइम दिया गया था मुझे कि मैं अपना नोटिस पीरियड भी सर्व कर लूँ, और मैं अपनी सारी प्री प्रिपरेशन जाने की वो भी कर लूँ। तो उन्होंने मुझे उस रिगार्डिंग सारे मेल्स भेजे थे जो जो रिक्वायर्ड थे। और उसके बाद मैंने अपना 1 मंथ नोटिस पीरियड सर्व किया, और मैंने अपना एक्सपीरियंस लेटर लिख के ही मैं अपना दोहा गई हूँ। जब मैं दोहा ट्रैवल किया और अभी मुझे कुछ टाइम हो गया वहाँ काम करते हुए, तो मुझे 1.5 ईयर हो गया है मिडल ईस्ट कंपनी में काम करते हुए। और दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन इन माई लाइफ। आई नेवर रिग्रेट माई डिसीजन। I am very happy with it that I took it, and basically I always wanted to work for Qatar Airways. मैं जब 21 की थी तब मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था। उसके बाद फिर कोविड हो जाने के बाद मैंने 2 साल एटलीस्ट 2-3 साल तो इंटरव्यू आए ही नहीं, तो मैं दे नहीं पाई। तो वो 2-3 साल मैं कतर एयरवेज़ के लिए ट्राई भी नहीं कर पाई। तो उसके बाद जैसे ही कोविड कंप्लीट होने के बाद इंटरव्यू आया, तो मैंने पहले फुर्सत में ही अप्लाई कर लिया कतर एयरवेज़ के लिए, और फाइनली मैं दोहा पहुंच गई, और अभी मैं दोहा में ही रह रही हूँ। तो एयर इंडिया भी बहुत अच्छी करियर चॉइस है आपके लिए। लेकिन अगर आप इन अर्ली एजेस में अगर आप मिडल ईस्ट एयरलाइन में जाके काम कर सकते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ ये रिस्क लीजिए और जाके काम करिए, क्योंकि ये आपको रियलाइज़ होगा बाद में जाके कि ये बहुत अच्छा स्टेप आपने ले लिया कि आपने अर्ली एजेस में जाके मिडल ईस्ट में काम कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा सॉर्ट हो जाती है इन सारे स्टेप्स लेने से। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बनाती रहूं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो शेयर करिए, ताकि जिनको ज़रूरत है मेरे वीडियोज़ उन तक पहुँच सके। थैंक यू।